अरे भक्तों, शारदीय नवरात्रि में अगर आपको ये 7 संकेत मिल जाएं, तो समझ लेना कि माता रानी साक्षात आपके घर पधार चुकी हैं और माँ आपसे अत्यंत प्रसन्न है। अब आपकी हर मनोकामना पूरी होनी तय है। जय माता रानी। भक्तों, नवरात्रि के पावन दिनों में ये संकेत तभी मिलते हैं जब माँ आपके घर में विराजमान हो जाती हैं, जब वो स्वयं आपको कष्टों से मुक्ति देने आती है, जब वो आपकी निर्धनता और कर्ज का अंत करने आती है और अपने आशीर्वाद से आपका जीवन संवारने आती है। भक्तों, जब नवदुर्गा की कृपा होती है तो ये संकेत अपने आप मिलने लगते हैं। इन संकेतों से आप साफ साफ जान सकते हो कि माता रानी आपके साथ हैं या नहीं। ये बातें दुनिया आपसे छुपाना चाहती है, लेकिन माँ तो अपने भक्तों को अपने होने का एहसास खुद कराती है। चाहे वो बड़े भक्त हों या छोटे, माता रानी कभी भेदभाव नहीं करती। वो सभी को अपने स्नेह और कृपा का अनुभव कराती है। भक्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऐसे 10 विशेष संकेत जो साफ बताते हैं कि माँ दुर्गा आपके साथ हैं और साक्षात आपके घर में विराज चुकी है। लेकिन भक्तों, संकेत जानने से पहले अगर आप सच्चे भक्त हैं और चाहते हैं कि माता रानी आप पर अपनी कृपा बनाए रखें, तो कमेंट में पूरे प्रेम और श्रद्धा से जरूर लिखिए जय माता दी, और इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी जरूर दीजिए। तो भक्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि माँ आपके साथ हैं या नहीं, तो इन संकेतों को ध्यान से समझिए और महसूस कीजिए। पहला संकेत, जब पूजा करते समय बिना किसी कारण के आपकी आंखों से आंसू बहने लगे, तो ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये उस आत्मिक जुड़ाव का प्रमाण है जब माँ आपके बेहद करीब होती हैं। रोज पूजा करते हैं पर आंसू नहीं आते, लेकिन नवरात्रि के दौरान अगर पूजा करते करते आंखें भर आएं, तो जान लीजिए कि माँ आपके हर शब्द को, हर भावना को सुन रही हैं और अब वो स्वयं आपके पास आ चुकी हैं। और अगर पूजा करते समय अचानक ऐसा लगे कि कोई आपके पीछे खड़ा है, कोई आपके आसपास मौजूद है, तो घबराइए मत। वो कोई और नहीं, माँ रानी खुद हैं, जो ऊर्जा स्वरूप में आपके साथ खड़ी है। वो हर मंत्र, हर भजन, हर आरती को स्वीकार कर रही है और अपने आशीर्वाद से आपको निहार रही है। भक्तों, अगला संकेत और भी रहस्यमयी है। अगर आपको कभी नवरात्रि के दिनों में टिमटिमाता हुआ जुगनू अपने कपड़े या शरीर पर चिपका हुआ दिखाई दे, तो समझ जाना कि माँ की शक्ति आपके चारों ओर सक्रिय हो चुकी है। क्योंकि भक्तों, जुगनू को जोगिन कहा जाता है और ये माँ दुर्गा की परम सेविका मानी जाती है। जहाँ माँ की उपस्थिति होती है, वहाँ ये जुगनू स्वयं पहुँच जाते हैं आकर्षित होकर और भक्तों के शरीर से चिपक जाते हैं। और जब माँ की कृपा आपके ऊपर होती है, तो आपके शरीर की ऊर्जा बदलने लगती है, एक दिव्य शक्ति जागृत होने लगती है और वही शक्ति इन जुगनुओं को खींच लाती है और वो आकर आपसे जुड़ जाते हैं। भक्तों, ये संकेत मामूली नहीं है, ये माँ के होने का प्रमाण है। माँ वहाँ नहीं जाती जहाँ सिर्फ दिखावा हो, माँ वहीं आती हैं जहाँ सच्ची श्रद्धा हो, निर्मल मन हो और भक्ति में पूर्ण समर्पण हो। इसलिए अगर इन नवरात्रि में आपको भी ये संकेत मिल रहे हैं, तो खुद को धन्य समझिए। माता रानी स्वयं आपके घर में आई हैं, आपके जीवन की अंधकार को दूर करने, आपकी राहों को प्रकाश से भरने और आपके हर दुख को हरने आई हैं। भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। भक्तों, तीसरा संकेत है कि रात में अचानक से झटके के साथ आपकी नींद खुल जाए, तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में हैं और माता रानी आपको जगाना चाहती हैं और माता रानी आपको कुछ संकेत देना चाहती हैं। कई बार भक्तों, ये संकेत बहुत गहरे होते हैं, लेकिन हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। जब आपकी नींद बिना किसी वजह के टूट जाए और आप घबराहट की जगह शांति महसूस करें, तो समझ जाना कि माँ रानी आपको कोई संदेश देना चाहती हैं, कोई राह दिखाना चाहती हैं। इसके बाद चौथा संकेत है कि आपके आसपास अगर अचानक से इत्र की खुशबू, लोबान की सुगंध, धूप या चमेली के फूलों की महक आने लगे, और वो भी तब जब ऐसा कुछ आपके आसपास हो ही नहीं, तो समझ जाना चाहिए कि माता आपके पास ही है। क्योंकि भक्तों, जब माता रानी हमारे पास होती हैं, तो लोबान की, धूप की, चमेली जैसे पुष्पों की ऐसी खुशबू आती है जो हमने पहले कभी नहीं ली होती। और वो फूल, वो सुगंध जो हमारे घरों के आसपास होते ही नहीं है, फिर भी जब वो गंध महसूस हो, तो जान लो कि माँ रानी स्वयं अपनी उपस्थिति का आभास करा रही हैं। ये संकेत बहुत ही खास होते हैं। दोस्तों, अब 5वां संकेत जानते हैं। दोस्तों, अगर आपको नवरात्रि के दौरान स्वप्न में कोई छोटी कन्या दिखाई दे, तो जान लीजिए कि देवी आपके बहुत ही निकट हैं, क्योंकि छोटी कन्याओं को देवी का ही स्वरूप माना जाता है। नवरात्रि के पावन दिनों में अगर आपको सपने में कोई कन्या दिखे, लाल वस्त्र में दिखे या फिर लाल रंग की झंडी दिखाई दे, तो समझ जाना चाहिए कि माता रानी आपके जीवन में प्रवेश कर चुकी हैं। यही नहीं दोस्तों, अगर आप दीपक या ज्योत जलाते समय देखें कि उस ज्योत में कोई विशेष आकृति बनने लगी है, जैसे त्रिशूल, आंख, देवी स्वरूप या कोई प्रतीक, तो भी ये संकेत है कि माता रानी आपके पास हैं। माँ दुर्गा नवरात्रि में ये संकेत अवश्य अपने सच्चे भक्तों को दिखाती हैं। यह तो अभी आपने जान लिया कि जब माता हमारे साथ होती हैं तो ये विशेष संकेत मिलते हैं, लेकिन अब हम यह जानेंगे कि वो
कौन से संकेत होते हैं जब माता रानी हमारे घर में साक्षात विराजमान हो जाती हैं? अब कैसे पहचानेंगे कि माता रानी हमारे घर में प्रवेश कर चुकी है? तो दोस्तों, इस बारे में भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, जिससे आप यह जान सको कि माता रानी अब आपके घर में है। और भक्तों, जब माँ दुर्गा आपके घर में आ जाती हैं, तो फिर आपके जीवन के दुख दरिद्र मिटने शुरू हो जाते हैं। आपके दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होने लगती है। आपके जीवन में जो मनोकामना अधूरी थी, उसका पूरा होने का समय शुरू हो जाता है। लेकिन भक्तों, अधिकतर लोग जब माता रानी उनके घर में आती हैं, तो उन्हें यह पता ही नहीं होता कि माता कब घर में प्रवेश कर गईं और कब घर से चली भी गईं। भक्तों, इन लक्षणों से आप यह साफ साफ पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। और जब आप ये पहचान लोगे, तो फिर आप वो विशेष कार्य भी कर सकते हो जिससे आपकी कोई भी मनोकामना तुरंत पूरी हो सकती है। यह भी दोस्तों आज हम इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप वह कार्य करते हो तो इससे फिर तत्काल मनोकामना पूर्ण होने लगती है, क्योंकि मां दुर्गा नवरात्रि में चैतन्य होती हैं और सच्चे मन से की गई भक्ति का परिणाम तुरंत देती हैं। लेकिन दोस्तों, इसी दौरान अगर कोई व्यक्ति गलत काम करता है, किसी का बुरा सोचता है, किसी के साथ छल करता है, तो माँ दुर्गा उसका दंड भी तुरंत देती है। इसलिए भक्तों, नवरात्रि के पूरे 9 दिन हमें पूरी श्रद्धा, पूरी भक्ति और सात्विक विचारों के साथ रहना चाहिए। हमें 9 दिनों तक कपट, छल, द्वेष, झूठ जैसे दोषों का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि माँ दुर्गा जिस घर में आती हैं, उस घर को तीर्थों से भी ज्यादा पवित्र और शुद्ध कर देती हैं। वहाँ रहने वाले सभी लोगों की बुद्धि भक्तिमय हो जाती है और घर में एक अलौकिक शांति और पवित्रता का वास हो जाता है। आप भी अपने घर में देखना, ध्यान से अनुभव करना। अगर इन 10 में से कोई भी एक संकेत आपको मिलने लगे, तो समझ जाना कि माता रानी अब आपके घर में आ चुकी है। तो आइए भक्तों, अब आगे के कुछ और दिव्य संकेत जानने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही भक्तिभाव से भरे हर वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। और कमेंट में पूरे श्रद्धा भाव से जय माता दी जरूर लिखें। भक्तों, अगला संकेत ये है, अगर दीपक की बत्ती में फूल बनने लगे। जी हाँ, अगर दीपक की बत्ती जलते समय उसमें फूल जैसी आकृति बनने लगे, तो ये संकेत है कि माँ दुर्गा आपसे अत्यंत प्रसन्न है। यह एक अत्यंत शुभ संकेत है कि माँ अब आपके कष्टों का नाश करने आई है और जल्द ही अपने लोक में लौटने से पहले आपको पूर्ण आशीर्वाद देकर जाएंगी। अब 5वां संकेत बताता हूँ दोस्तों। अगर नवरात्रि में बार बार घर में काली चींटियां निकलने लगें और वो समूह में चलते हुए रास्ता काटें, तो यह संकेत है कि माँ दुर्गा आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं। यह छोटा लगने वाला संकेत वास्तव में एक बड़ा अलौकिक संदेश होता है। 6ठा संकेत है, अचानक घर में तीव्र और मनमोहक सुगंध आना। अगर आप नवरात्रि के दौरान पूजा कर रहे हों और अचानक से इत्र या धूप जैसी खुशबू पूरे घर में फैलने लगे, और वो भी बिना किसी कारण के, तो जान लीजिए माँ रानी स्वयं वहाँ मौजूद हैं। और यदि उसी पूजा के दौरान आपके पूजा स्थान पर ठंडी हवा का झोंका आ जाए, तो यह भी माता के आने का ही संकेत होता है। माँ अपनी उपस्थिति का एहसास इसी तरह कराती हैं। भक्तों, 7वां संकेत, अगर नवरात्रि के किसी दिन आपके घर पर कोई याचक आ जाए, वो भी फटे पुराने कपड़ों में, तो समझ लेना कि वह कोई साधारण याचक नहीं, बल्कि स्वयं माता रानी परीक्षा लेने आई हैं। नवरात्रि के दिनों में किसी भी याचक को खाली हाथ न जाने दें। अगर कोई कन्या कुछ मांगने आए, तो वह भी देवी का ही रूप है। माँ अलग अलग रूपों में अपने भक्तों की परीक्षा लेती है। और दोस्तों, अगर नवरात्रि में आपके घर के मंदिर में छिपकली दिखाई दे, विशेषकर पूजा के दौरान, तो यह संकेत माना जाता है कि माँ लक्ष्मी का आगमन हो चुका है। यह धन लाभ और शुभ समाचार का द्योतक है। ऐसे संकेत माँ रानी का प्रवेश माने जाते हैं। लेकिन नवरात्रि में सबसे अधिक महत्व होता है कन्या पूजन का। व्रत उपवास से माँ उतनी प्रसन्न नहीं होती जितना कन्याओं के पूजन से होती है। 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्याएं ये माँ के ही स्वरूप हैं। जब आप उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराते हैं, उपहार देते हैं और आशीर्वाद लेते हैं, तो मान लीजिए कि आपने साक्षात माँ दुर्गा को भोग लगाया है। अगर कन्या मुस्कुराकर आपकी दी हुई वस्तु को स्वीकार कर ले, तो समझ लेना माँ ने आपकी भेंट स्वीकार कर ली है। और जिस भक्त पर कन्याएं प्रसन्न हो जाएं, समझिए उसे माँ रानी की विशेष कृपा प्राप्त हो गई। उसे मनचाहा वरदान मिलने से कोई नहीं रोक सकता। अष्टमी अथवा नवमी के दिन कन्याओं के पैर धोकर उन्हें भोजन कराना, उपहार देना, यह सबसे श्रेष्ठ माना गया है। कहा जाता है कि जिन घरों में ऐसा होता है, वहाँ सदा लक्ष्मी का वास होता है। उस घर में कभी धन की कमी नहीं आती और हर दिशा से संपन्नता बढ़ती जाती है। भक्तों, कन्याओं को आप कोई सुंदर सा उपहार दे सकते हैं, जैसे चॉकलेट बॉक्स, खिलौने या फिर सुंदर कपड़े। लेकिन याद रखिए, काले कपड़े और स्टील के बर्तन कभी भी नहीं देने चाहिए। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जितनी प्रसन्नता एक कन्या के चेहरे पर दिखेगी, उतना ही शीघ्र माता रानी आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगी। इसलिए कन्याओं को दिल से प्रसन्न करें, सच्चे भाव से पूजन करें। और अब भक्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चलने वाली शारदीय नवरात्रि के 9 पावन दिनों में भूलकर भी ये 5 काम मत करना। अगर आपने इन दिनों में यह गलतियां कर दी, तो माता रानी नाराज हो सकती हैं। और जहां माता रानी नाराज होती हैं, वहां जीवन में दरिद्रता, बीमारी, संकट और गरीबी घर कर जाती है। इस बार की शारदीय नवरात्रि तो और भी विशेष है, क्योंकि यह पूरे 219 वर्षों के बाद आई है। और इस बार तो अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का
अद्भुत संयोग भी बन रहा है। ऐसे योगों में किया गया हर शुभ कार्य कई गुना फल देता है और की गई गलती भी कई गुना बड़ा दंड देती है। तो आइए भक्तों, जान लेते हैं वो कौन कौन से काम हैं जो नवरात्रि में भूलकर भी नहीं करने चाहिए। सबसे पहला, नवरात्रि में मांसाहार और मदिरा का सेवन कभी भी मत करना। हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि स्वयं माता रानी के स्वरूप का प्रतीक मानी जाती है। यह दिन मां दुर्गा को समर्पित होता है। धर्मशास्त्रों में लिखा गया है कि जो व्यक्ति नवरात्रि में मांस मदिरा का सेवन करता है उसे 7 जन्मों तक वंशहीन होने का दंड भुगतना पड़ सकता है और ऐसे लोग अक्सर दुर्घटनाओं का भी शिकार हो जाते हैं। तो भक्तों, चाहे आप व्रत रखो या न रखो, लेकिन इन दिनों तामसिक भोजन से दूर रहो। न सिर्फ खुद बल्कि अपने घर के किसी भी सदस्य को भी ऐसा करने से रोकना चाहिए। दूसरा काम, नवरात्रि में मन को शांत रखें। किसी से भी लड़ाई झगड़ा, कलह या कड़वी बात मत करें। ये दिन शुभ मंगलकारी होते हैं। इन दिनों में किया गया कोई भी क्रोध, कोई भी अपशब्द पुण्य को नष्ट कर सकता है। तीसरा काम है, किसी महिला या कन्या का अपमान न करें। भक्तों, स्त्री का सम्मान केवल नवरात्रि में नहीं, हर दिन जरूरी है, लेकिन खासकर इन दिनों में अगर आपने किसी महिला का अपमान किया तो वो माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है और जिस घर में नारी का अपमान होता है वहाँ लक्ष्मी कभी वास नहीं करती। इसलिए पति पत्नी को भी आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, वरना दाम्पत्य जीवन में तनाव और दरार आ सकती है। चौथा काम है, नवरात्रि में पूर्ण सात्विक भोजन करें। जो लोग इन दिनों मांसाहार या शराब का सेवन करते हैं उनके घरों में अशांति प्रवेश करती है और माता रानी का आशीर्वाद दूर हो जाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहे तो इन पवित्र दिनों में केवल सात्विक भोजन करें। पांचवा काम है, काले कपड़े पहनने से बचें। भक्तों, काला रंग तामसिक गुणों का प्रतीक होता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। नवरात्रि के दिन सफेद, पीला, गुलाबी, हरा जैसे शुभ रंग पहनना चाहिए। ये रंग न केवल आपकी आभा बढ़ाते हैं बल्कि पूजा की प्रभावशीलता को भी बढ़ाते हैं। मां के ध्यान के लिए हल्के और शुद्ध रंग पहने ताकि सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। तो भक्तों, इन 5 बातों का विशेष ध्यान रखें। नवरात्रि के ये दिन मां को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, लेकिन जरा सी गलती से माता रानी नाराज भी हो सकती हैं और जहां मां नाराज होती हैं वहां सुख की जगह दुख, समृद्धि की जगह अभाव और शांति की जगह कलह घर कर जाती है। इसलिए इस बार की 219 वर्षों बाद आई इस अद्भुत शारदीय नवरात्रि को पूरे श्रद्धा, आस्था और नियमों के साथ मनाएं। कन्याओं की सेवा करें, अपने कर्म को शुद्ध करें और मन को शांत करें। भक्तों, शारदीय नवरात्रि का हर एक दिन मां दुर्गा की विशेष कृपा पाने का अवसर लेकर आता है, लेकिन कई बार हम अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे मां रानी नाराज हो सकती हैं और उनके आने का पुण्य फल हमें प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए इन बातों को बहुत ध्यान से समझना और अपनाना जरूरी होता है। भक्तों, तीसरी बात यह है कि नवरात्रि के दिन देर तक सोना शुभ नहीं माना जाता। यह दिन आलस्य का नहीं बल्कि तपस्या का होता है। माता रानी के आगमन का समय है। ऐसे में हमें सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लेना चाहिए और मां की पूजा अर्चना में लग जाना चाहिए। रात्रि में जागरण करना, भजन कीर्तन करना, मन को मां के चरणों में लगाना, यही सच्ची साधना है। लेकिन अगर हम देर तक सोते रह गए तो शरीर में आलस्य आ जाएगा और पूजा में मन नहीं लगेगा। इसलिए विशेषकर नवरात्रि के इन 9 दिनों में समय का विशेष पालन करें। चौथी बात यह है कि इन दिनों बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। यह दिन शरीर को शुद्ध रखने का होता है, न कि उसे अपवित्र करने का। धर्मशास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में शरीर की कटाई, छंटाई या श्रृंगार से जुड़ी कोई भी गतिविधि विशेषकर पूजा के दिन वर्जित मानी जाती है। यह साधना का समय है, दिखावे का नहीं। जितना अधिक आप सरल और पवित्र रहेंगे उतनी ही गहराई से मां की कृपा आप पर उतरेगी। गुरुजन कहते हैं कि नवरात्रि में दान देना बहुत पुण्यकारी होता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका दान नहीं करना चाहिए, जैसे सरसों का तेल। इसे शनि ग्रह से जोड़ा जाता है और इसका दान करने से शनि की स्थिति प्रभावित हो सकती है। इससे भौतिक सुख सुविधाओं में रुकावट आ सकती है। इसी तरह लोहे की वस्तुएं भी इन दिनों दान नहीं करनी चाहिए। साथ ही तामसिक चीजों का जैसे प्याज और लहसुन दान भी वर्जित माना गया है। ये चीजें हमारे शरीर की ऊर्जा को नीचे खींचती है और पूजा पाठ की शक्ति को कम करती है। नवरात्रि के इन पावन दिनों में पति पत्नी के बीच कलह या मतभेद नहीं होना चाहिए। यह समय प्रेम, सहनशीलता और एकता का है। माता रानी वहां निवास करती हैं जहां मन शांत होता है और रिश्तों में मधुरता होती है। अगर इन दिनों झगड़ा हुआ तो उसका असर पूरे जीवन पर पड़ सकता है। इसलिए इन दिनों अधिक संयम और प्रेम से व्यवहार करना चाहिए। एक और बात जो बहुत जरूरी है वह ये कि घर के मुख्य द्वार पर जूते, चप्पल या झाड़ू नहीं रखना चाहिए। मुख्य द्वार को शास्त्रों में लक्ष्मी का प्रवेश द्वार माना गया है। यदि वहां गंदगी या अपवित्र वस्तुएं रख दी जाएं तो मां लक्ष्मी लौट जाती हैं। झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है और उसका अनादर कभी नहीं करना चाहिए। दरिद्रता और आर्थिक संकट वहीं जन्म लेते हैं
जहां मुख्य द्वार का अपमान होता है। नींबू और हरी मिर्च की बात करें तो वह दरिद्रता का आहार माने जाते हैं। इन्हें दरवाजे पर टांगने से नकारात्मक शक्तियां भीतर नहीं आती। ये प्राचीन परंपराएं हैं जो आज भी घर को ऊर्जावान बनाए रखने में सहायक हैं। खासकर नवरात्रि में इसका विशेष महत्व है। बहुत लोग यह सवाल करते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी क्यों नहीं आती, तो इसका सबसे बड़ा कारण होता है महिलाओं का अपमान। जो लोग अपने घर की महिलाओं या बुजुर्गों का आदर नहीं करते, जहां स्त्रियों की इज्जत नहीं होती, वहां देवी लक्ष्मी और दुर्गा कभी निवास नहीं करती। स्त्री को मां का स्वरूप माना गया है और मां का अनादर स्वयं देवी का अपमान है। इसके साथ ही घर में टूटी फूटी मूर्तियों की पूजा नहीं करनी चाहिए। बहुत लोग मोहवश उन्हें घर में सहेज कर रखते हैं, लेकिन शास्त्रों में यह वर्जित है। खंडित मूर्ति में कोई ऊर्जा नहीं होती। अगर किसी देवी देवता की मूर्ति टूट जाए तो उसे आदरपूर्वक मिट्टी में गाड़ देना चाहिए या नदी में प्रवाहित करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान महिलाओं को पूर्ण सफेद या पूर्ण काले कपड़े पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए। ये रंग शोक और नकारात्मकता के प्रतीक माने जाते हैं। पूजा के समय हमेशा ऐसे रंग पहने जो पवित्रता, प्रकाश और सकारात्मक ऊर्जा को दर्शाएं, जैसे लाल, पीला, गुलाबी या हल्का हरा। मां दुर्गा को विशेषकर लाल रंग प्रिय है और यह शक्ति का प्रतीक है। माता की चौकी सजाते समय भी ध्यान रखें कि उसके नीचे कागज नहीं लगाएं। माता रानी का आसन हमेशा लाल कपड़े पर होना चाहिए। यह परंपरा भी शक्ति और श्रद्धा की प्रतीक है। जो भी व्रतधारी है उसे अपनी पूजा का आसन माता की चौकी के ठीक सामने लगाना चाहिए। इससे पूजा में एकाग्रता बनी रहती है और मां की ऊर्जा का अनुभव होता है। भक्तों, इन 9 दिनों में अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो न सिर्फ माता रानी की कृपा आपको प्राप्त होगी, बल्कि आपके जीवन से हर प्रकार की दरिद्रता, कष्ट और बाधा समाप्त हो जाएगी। मां दुर्गा स्वयं आपके घर पधारेंगी और हर मनोकामना पूरी करेंगी। भक्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही भक्ति भाव से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा देना। जय माता दी।